औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनाकूनन्ना मिनल खासिरीन। मैंने आज का जो है ना मौजू है वो नबूवत, और आज हम दो नबी करेंगे, हज़रत जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। तो मैंने अभी जो दुआ पढ़ी है वो हज़रत आदम की दुआ है, और जिसका ट्रांसलेशन है, परवरदिगार हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अब अगर तू माफ ना करेगा और रहम ना करेगा तो हम खसारा उठाने वालों में हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखें, हमने नबूवत बहुत डिटेल में किया, हमने जो है ना तौहीद बहुत डिटेल में किया। आज हम करते हैं नबूवत। सही है, मैंने तौहीद के अंदर ना हमने सब कुछ किया था कि दलील क्या थी, सफ़ात सबूतिया क्या थे, अल्लाह की जो है ना जो कौन सी सफ़ात हैं सल्बिया जो खुदा में नहीं है, अल्लाह के नाम हमने किए थे। इसके बाद जो है ना अदल, आपको मालूम है कि अदल जो है ना खुदा आदिल है, जुल्म नहीं करता। जो शख्स थोड़ी सी नेकी करेगा वो भी इसका सिला पाएगा, जो थोड़ी सी बदी करेगा वो भी उसका ना उसको उसकी सजा मिलेगी। थर्ड टॉपिक है असूल दीन के अंदर जिन पर हमारा इत्तकाद बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो है जो है ना नबूवत। नबूवत क्या है? अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए नबी भेजे हैं, और अल्लाह ने ज़मीन के अंदर जो खलीफा बनाए हैं वो तकरीबन जो है नबी बनाए हैं, 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं। ठीक है, इन 1,24,000 नबी जो आए ना, इनके अंदर से 313 रसूल है। ठीक है, जो अपने साथ रसालत लेके आए हैं, मैसेज लेके आए हैं। ठीक, नबी हो गए 1,24,000, रसूल कितने हो गए? 313। सही है, इनमें से 5 जो है ना साहिब शरीयत नबी हैं। ठीक है, 5 साहिब शरीयत नबी हैं जो कि हैं हजरत, जिनको आप कहते हैं उलुल अज़म पैगंबर भी कहते हैं। सही है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही है, अब जो है ना इनमें से 14 बड़े नबी हैं जिनकी हुकूमतें बिग हैं। ठीक है, 14 नबी हैं जिनका जो है ना 14 बिग नबी हैं, बाज़मत नबी जिनको कहा जाएगा। ठीक है, इनमें से जो हमारे कुरान पाक के अंदर टोटल नबी आ रहे हैं ना, वो 26 नबियों का जिक्र है। सही है, हजरत आदम, हजरत इदरीस, हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत सालेह, हजरत शुएब, हजरत याह्या, हजरत ज़करिया, हजरत हारून, हजरत जुल्कफील, हजरत इब्राहिम, हजरत लूत, हजरत मूसा, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत अयूब, हजरत यूनस, हजरत इलियास, हजरत ईसा और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। से ये नबी हैं। ठीक है, इसके बाद इन नबियों के अंदर कुछ नबी अपने साथ सहीफे लेके आए, तकरीबन 100 से ज्यादा सहीफे आए हैं। जो सहीफे आए हैं ना, सहीफे जो होते हैं ना, देखें, एक तो होती है आपके पास किताब होती है, जैसे कुरान पाक एक किताब है, पूरी शरीयत है उसमें। ठीक है, वाकयात, ये सारी चीजें हैं। कुछ नबी क्या होते हैं, कुछ पेजेस लेके आए हैं, जैसे नहीं तो मैं आप कुछ पेजेस होते हैं, किसी के पास 10 पेज आए, किसी के पास 15 पेजेस आए, किसी के पास 16 पेजेस आए, ताकि उन लोगों की गाइडलाइंस हो। वो पेजेस इसलिए होते थे कि वो जब नबी जाते थे ना, एक नबी के आने के बाद दूसरे नबी तक का जो गैप होता था ना, उसमें होता था वसी। अब वसी के पास क्या डेकोरम हो के वो लोगों को तालीम दे, उसके पास वो सहीफे होते थे जिसकी बेस पर वो लोगों को तालीम देता था। सारे नबियों का एक ही काम था, वो तौहीद की तालीम दे रहे थे, अमरे में मारूफ कर रहे थे, खुदा के सीधे रास्ते और रहनुमाई कर रहे थे। सही है, अब जो है ना 4 नबी जिन पर 4 किताबें नाज़िल हुई, 4 बिग किताबें नाज़िल हुई। नंबर 1 हजरत दाऊद पर नाज़िल हुई है ज़बूर। ठीक है, हजरत मूसा पे है तौरात, हजरत ईसा पर है इंजील। सही है, और आखिरी किताब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। अगर हम ज़बूर देखते हैं ना, ज़बूर, तौरात और इंजील, ज़बूर और तौरात का ना डिफरेंट किताबों के अंदर जो है ना ट्रांसलेशन नहीं किया गया, इतना ज्यादा नहीं किया गया। सही है, इंजील की ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगी, लेकिन इन 3 किताबों में ये होता था कि वहां के लोग क्या करते थे कि जब जो भी शख्स होता था ना, जो अल्लाह के कानून को चेंज करना चाहता था, वो अमेंडमेंट कर लेता था, उसके अंदर ना कोई भी चेंजेस करना आसान कर लेते थे। वो यानी दूसरी किताब छापी ना, अल्लाह की जो बातें उन्हें नापसंद होती थी वो निकाल देते थे और कुछ अपनी बातें डाल लेते थे। तो अगर देखा जाए ना, तो बेसिकली हजरत दाऊद ने, हजरत मूसा ने, हजरत ईसा, ये जो है ना ये नबी हैं, बिग शरीयत है इनकी, सब कुछ है, लेकिन इन किताबों में चेंजेस आ गया। अब एक ऐसी किताब चाहिए जो मुकम्मल किताब हो, जिसमें कोई चेंज ना हो। सही है,
जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुदाए पाक ने खुद ली हो अपने जिम्मे, तो वो है कुरान पाक। सही है। कुरान पाक के अंदर अब कुरान पाक में पिछले नबियों का जिक्र भी होगा, वो आपको इबरत के लिए, आपको बताने के लिए कि 1,23,24,000 में एक कम के अंदर वो नबियों के साथ हुआ क्या था, किन किन बेसिस पर उनकी कौमें तबाह कर दी गई। सही है, वो इबरत भी है। उनके वाकई हमारे लिए मसाले भी हैं कि उन्होंने मसले कैसे हल किए। ठीक है। उसी में जो है ना कुरान पाक का जो है ना टोटल पीरियड जो होता है ना, 40 साल से रसूल पाक पर आई, 23 साल का पीरियड है टोटल। 13 साल के मक्की वाकयात है, 10 साल के जो है मदनी वाकयात हैं। अगर आप रसूल पाक की पूरी सीरत को देखें ना, तो उसके अंदर नबियों के किस्से भी 1/3 पाए जाते हैं। उसके अंदर जो है ना अकायद यानी तौहीद की बातें भी हैं, नबूवत की बातें भी हैं, इमामत की बातें भी हैं, क़यामत की बातें भी हैं। वहां पर जो है ना जन्नत जहन्नम यानी क़यामत के सारे मनाजिर को भी डिस्कस किया गया। उसके साथ अल्लाह ने कुछ उसमें अहकाम रख दिए हैं, जैसे फुरूए दीन कहते हैं, आपके लिए नमाज रख दी, आपके लिए रोजा रख दिया, हज रख दिया, ज़कात रख दी, खुम्स रख दिया, जहाद रख दिया, अमर बिल मारूफ रख दिया, नहीं अनिल मुनकर की आयत भी रख दी, वो आप पर वाजिबात कर दिए। अहकाम बेसिकली 5 हो गए। सही है। या तो वो वाजिब हो गए जो अहकाम अल्लाह ने कुरान पाक में, या वो वाजिब हो गए, या वो हराम हो गए, या वो मकरूह हो गए, या वो मुस्तहिब हो गए, या वो मुबाह हो गए। अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, ज़कात दो। अब कैसे नमाज पढ़नी, कैसे ज़कात देनी है, अब वो जो नबी आएगा ना, वो नबी गाइड करेगा कि आपने नमाज कैसे पढ़नी है। वो प्रैक्टिकली अमल करेगा, फिर वो बताएगा। अगर वो कह रहा है ना शराब ना पियो, तो फिर आपने शराब नहीं पीनी है। वो बताएगा कि ये शराब है या सिरका है, इसके अंदर कैसे, अगर कोई कपड़ा नजस हो गया, उसने नबी बताएगा कि अगर नजस चीज होगी तो उसको कैसे पाक करना है। तो नबियों तक जो है ना पूरी शरीयत अल्लाह ने साबित कर दी कि क्या चीजें हराम है, क्या हलाल है। सही है। इसी किताब में आपको माशरत के अंदर ना असूल भी बता दिए कि आपने घर में कैसे दाखिल होना है, कैसा लिबास पहनना है, किस तरह लोगों के रूल हैं, किस तरह लोगों के हकूक का ख्याल रखा जाएगा, कैसे मामलादारी होगी, कैसे आप लोग एग्रीमेंट्स लिखेंगे। सारी चीजें कुरान पाक के अंदर ही हैं। ठीक है। अब जो है ना नबी जो है ना, हमारा नजरिया क्या है। देखिए हम अब इस टाइम जो है ना 5 फिरके, आप मेन फिरके जो है यहाँ पर है, हमें शिया, हर फिरका जो है ना उसके डिफरेंट नजरिए हैं। जब हम हमारे मुंह हम क्योंकि हम लोग हर अलग तरह के लोगों से बैठते हैं, तो हमारे जहन में वो अल्फाज आ जाते हैं। हमारा जो अपना शिया नजरिया ना, हम नबी को क्या समझते हैं, आज मैं उस पर बात करूंगी। सही है। आपने अपना नजरिया क्लियर करना है। पहले तो ये चीज है कि मैं इमाम जाफर सादिक की हदीस है कि इमाम जाफर सादिक कहते हैं हमारा इत्तेकाद अंबिया, रसूल, अइम्मा, मलाइका के बारे में ये है कि सब के सब क्या है, मासूम है। सही है। अयूब से पाक है, यानी वो कोई ऐब नहीं है उनके अंदर, कोई गुनाह नहीं करते, कोई उनसे गलती नहीं होती। ठीक है। उनसे कोई गुनाह सरजद नहीं होता, ना ही कोई गुनाह कबीरा, ना ही कोई गुनाह सगीरा। यानी अगर वो उनसे होता तर्के उला। देखें इस्मत के 2 मकाम है, इस्मत कुबरा, एक है इस्मत सुगरा। इस्मत कुबरा क्या है और सुगरा क्या है। ऐमा मसूमिन के पास है इस्मत कुबरा, वो तो गलती से भी गुनाह नहीं करते। ठीक है। नबी जो थे ना, रसूल पाक को छोड़ के जो पहले वाले नबी थे, उनके साथ हुआ तर्के उला। देखें मेरी सेहत है, मैं अगर खाती हूँ आलू तो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अगर मैं खाती हूँ सेब तो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है। मैं किसी दिन क्या हो, मेरा मूड हो कि मैं आज ना सेब के बजाय आलू खा लूँ, दोनों चीजें मुबाह है मेरे लिए, अल्लाह ने हलाल की हुई है। अब ये चीज जो है ना, मुझे इसका नॉलेज नहीं है कि मेरी बॉडी के लिए क्या चीज हेल्दी है, तो मैं क्या करूँ कि वो जो होता है ना कम जो चीज होती है ना वो खा लूँ, वो हो गया मुझसे तर्के उला, जो मैंने अपनी सेहत के साथ जुल्म कर लिया। तो इसी तरह ना जो है नबियों ने भी क्या हुआ है, नबियों के जब 2 फैसले होते हैं ना, उनमें एक अच्छा फैसला होता है जो इसमें आपकी भलाई हो रही होती है, और दूसरा फैसला भी अच्छा होता है लेकिन वो उससे कम नोयत का होता है। अगर आप वो काम कर लेंगे ना, उसको कहते हैं तर्के उला। सही है। हमारा नजरिया सारे लोगों से मुख्तलिफ है। हम कहते हैं मासूम है, साहिब इस्मत है, उनसे कोई ऐब नहीं होता, और वो जो है ना तर्के उला हो सकता, गलती नहीं कर सकते। अब दूसरे लोग कहते हैं कि आदम से गलती हुई तो आदम ने तौबा की, आदम से गलती नहीं हुई, आदम से हुआ तर्की उला। ये वर्ड याद रखिएगा। सही है। उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला जो भी हुक्म देता है ना, तो ये इमाम जाफर सादिक कहते हैं वो सब अल्लाह ताला के हुक्म के खिलाफ कोई फेल अंजाम नहीं देते, यानी अल्लाह ने जिस चीजों को उन्हें हुक्म दिया वो अंजाम देते हैं। और कोई जो इन लोगों की कोई हालत इस्मत की नफी करता है, तो वो अपनी जहालत की बिना पे करता है, हम उनको जहालत की बेस पे कहते हैं, इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। और कोई इन लोगों की किसी भी हालत इस्मत की नफी करता है, तो
उनके बारे में अपनी जहालत की वजह से रखता है। हमारा इत्तेकाद क्या है, हमारा नजरिया क्या है, हमारे बिलीव्स क्या है। बेशक सब अंबिया, मुरसलीन, आइमा और मलाइका, हमारा सिर्फ ये नहीं है, हमारा बिलीव ये नहीं है कि जो है ना सिर्फ अंबिया पे है। हमारा बिलीव इस्मत का जो म्यार है ना, हमारा अंबिया के लिए भी है, सही है, हमारा मुरसलीन के लिए भी है, हमारा जो है ना मलाइका के लिए भी है। यानी हम फरिश्तों को भी बिल्कुल नेक समझते हैं। हम ये नहीं, हमारे गमान में नहीं होता कि फरिश्ते ने ये गलती की होगी, सही है। ये सारे के सारे साहिबे अतात हैं और जो है ना तमाम कमाल और इल्म से अपने अव्वल से आखिर अमूर में, यानी इनके अंदर किसी किस्म का कोई जहल नहीं पाया जाता, ठीक है। ये हमारा नजरिया है। अब देखें सहीफे, मैंने कुरान पाक की आपको बता दी, 4 जो थी ना, हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत ईसा और हजरत जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कल आपको कुछ पेजेस भेजे थे, उसके अंदर मैंने देखें जब रसूल पाक के जमाने में जो जो इवेंट सामने आ रहा था ना, उस जमाने से उस लिहाज से आयात आ रही थी, उसमें शान नज़ूल लिखा हुआ कि ये जो है ना, देखिए कुरान पाक जो है ना दूसरे जो है ना साहब जो है ना कुरान पाक अल्लाह की शक्ल में किताबी शक्ल में आ चुका था। दूसरे दौरों में क्या हुआ है कि इनको जो है ना आगे पीछे इनकी कॉपियां की गई हैं। जब आगे पीछे कॉपियां की गई हैं ना, तो सूरह अल हम्द किसी और नंबर पर थी, दूसरी सूरत किसी और नंबर पर, इन्होंने अपनी सानियां पैदा की हैं। आप अगर शान नज़ूल के लिहाज से पढ़ेंगी ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रही होंगी और रसूल पाक के पीरियड को पढ़ेंगे, तो 13 साल की जो शान नज़ूल की पहली आयत कौन सी आई, दूसरी कौन सी आई, फिर कौन सा सूरा आया, फिर कौन सा सूरा आया, तो आपके लिए पढ़ना आसान होगा। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा सूरा शान नज़ूल के लिहाज से रसूल पाक पर आया, उस वक्त में क्या हालात थे, क्यों वो चीज आई, तो आपको जो है ना उसकी तफसीर करने में आसानी होगी। अगर आप मदनी सूरत की तफसीर मक्के के हालात को रख के कर रही होंगी ना, तो आप नहीं समझ सकेंगी। तो आप शान नज़ूल को जरूर देखें कि रसूल पाक का ये जमाना कौन सा है। और जब आयत पढ़ी हो ना, तो जैसे अक्सर जैसे जो है अपना आयत ततहीर है, आप ये देखें मदनी है या मक्की है। आयत ततहीर के अंदर आप ये देखें कि उस जमाने में इनके पास इनकी बीवियां कौन कौन सी थी। तो जो है ना ये भी देखें कि कौन कौन से मामलात हुए उस जमाने में, तो वो सारी चीजें जो है ना उस सर्कमस्टांसेस का मद्देनजर रखें, ठीक है। ये अच्छा सहीफे भी सुन ले जरा ना, मैं उस पर अंबिया पर एक और सही टोटल 100 से ज्यादा सहीफे आए हैं, यानी 130 से कम है, 100 के अंदर है, यानी 100 तो सहीफे कंफर्म है। हजरत आदम के बारे में ना थोड़ा सा डॉट है, बाकी नबियों के बारे में नहीं है। हजरत आदम के बारे में कुछ किताबें कहती हैं कि 60 सहीफे आए थे, वो अपने साथ लाए हैं। कुछ कहते हैं 20 सहीफे लेके आए, कुछ कहते हैं 24 सहीफे लेके आए, सही है। मुस्तनिद जो तारीख की किताब है ना, तबरी ले लेते हैं। तबरी कहता है कि हजरत आदम में 50 सहीफे आए, सही है, 50 काउंट में रखिएगा। उसके बाद आए 30 सहीफे हजरत आदम की औलाद में से है हजरत शिश और हजरत नूह, ठीक है। हजरत नूह जो है हजरत इदरीस के पोते हैं, सही है। इनके बीच में है सारा गैप है बहुत, 5 हजरत शिश से लेके ना हजरत इदरीस तक जो है 5 नस्लों का गैप है। फिर हजरत नूह और हजरत इदरीस के बीच में 2 नस्लों का गैप है, ठीक है। इनके पास है 30 सहीफे, यानी वो 50 पिछले वाले सहीफों की तो रवायात सामने होंगी, 30 प्लस ऐड कर लिए तो कितने हो गए, टोटल 80 सहीफे हो गए, सही है। अब जो हजरत शीश से जो कौम चलेगी ना, वो 30 सहीफों पर अमल कर रही होगी, सही है। पिछला सहीफा भी उनके लिए काबिल इज्जत होगा, लेकिन वो बेसिकली उनकी कौम के अंदर जो बुराइयां पाई जा रही है ना, वो उन पर काम कर रही होंगे। 30 सहीफे इनकी कौम पर है, सही है। हजरत इब्राहिम पर फिर 20 सहीफे आए, हजरत इब्राहिम का जो पीरियड था उनको 20 सहीफे आए। 50, 30 और 20 हो गए 100, सही है। और बाकी जितने भी अंबिया आए ना, उन पर 10 सहीफे आए हैं, ठीक है। और 4 नबियों पर 4 किताबें आ गई हैं। तो आपके पास हो गए 100 तो सहीफे हो गए, 50 हजरत आदम के पास, 30 हजरत शीश और हजरत नूह के पास, 20 हो गए हजरत इब्राहिम पर, बाकी सारी अंबिया पे हो गया 10, टोटल ये बनते हैं 10। अगर हम दूसरी रवायत को देखें तो 60 सहीफे हजरत आदम पर, 20 और 24, तो ये 100 से आगे, ये जो फिगर है ना 100 से आगे पीछे का ही फिगर है। तो ये जो है ना टोटल ये सहीफे हो गए, कुरान की किताबें हो गई, नबी हो गए। अब अंबिया भेजे क्यों गए, देखें आपको मैंने बताया था कि अल्लाह हजरत आदम कोई पहली मखलूक नहीं थे इस जमीन के अंदर, अल्लाह ने उससे पहले भी कितनी कौमें पैदा की और खत्म कर दी, सही है। हजरत आदम आखिरी कौम है ना जो अब चल रही है, वो आखिरी कौम के हजरत आदम थे, सही है। और वो जो है ना हजरत आदम जब अल्लाह ने हजरत रसूल पाक ने तस्वीर तकदीस कर रहे थे ना, नूर की सूरत में वो कर रहे थे, अल्लाह ने हजरत आदम के लिए, हजरत रसूल पाक के लिए क्या किया था, पंजतन पाक के लिए क्या किया था, उस नूर के लिए अल्लाह ने जमीन, आसमान, बहती हुई किश्ती, सितारे, चांद, सारी चीजें अल्लाह ने बना दी थी। अब जब सारी चीजें बना दी तो 2 चीजें आसमान पर हैं, एक है जिन्नात
जिनको बनाया गया आग से, एक है फरिश्ते जिनको बनाया गया नूर से। पंजतने पाक को किससे बनाया? नूर से बनाया, ठीक है। अब आसमान की भी पता लग गया आपको, जमीन का भी पता लग गया, ठीक है। अब अल्लाह ने चाहा कि मैं इस जमीन के अंदर एक ऐसा बंदा बनाऊं जो मेरा नुमाइंदा हो, सही है। ये जो चांद बनाया, सूरज बनाए, जमीन बनाई, प्लांट बनाए, दरख्त बनाए, ये पहाड़ बनाए, जो है सारी मखलूक बना दी, तो ये क्या ऐसे ही बगैर वारिस के छोड़ दी जाती है? अब एक वारिस चाहिए जो इनको कंट्रोल करे। तो इनकी वारसत के लिए ना अल्लाह ने क्या किया कि हजरत ना अल्लाह ने कहा मैं एक आदमी बनाऊंगा, उसका नाम होगा, अच्छा उसका नाम होगा हजरत आदम, सही है। जब मैं उसको अपने हाथ से खल करूंगा, मिट्टी से बनाऊंगा, जब मैं बना लूं, वो गीली मिट्टी से बनेगा, जब वो बनाऊंगा तो तुम लोग, जब मैं उसमें अपनी रूह फूंकूंगा तो आप लोग सजदे में चली जाएगी, सही है। अच्छा, हजरत आदम से पहले दो चीजें मैंने कहा भी बनी हुई थी, जिन्नात और जो है ना मलाइका। अब मलाइका का क्या था, देखें, मैं ना हजरत आदम से पहले ना इनकी हिस्ट्री के अंदर मलाइका और जिन का भी बता दूं। तो जिन जो है ना, अपना शैतान का मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च है मेरी पूरी, सही है। शैतान ने क्या किया, देखें, शैतान जो था ना, शैतान था जिन, वो जो है ना रहता था फरिश्तों के अंदर। इसने क्या किया कि इसका नाम था हारिस। अब ये शैतान साहब जो थे ना, इबादत गुजार बहुत थे, उन जिन्नात में नंबर ले गए। तो इसकी इतनी अच्छी क्वालिटीज हो गई कि ये आके ना 60,000 साल तक इसकी इतनी उम्दा इबादत थी कि ये फरिश्तों किस तरह की इबादत करता था। तो ये आके बैठता था फरिश्तों के पास, सही है। और इसकी इबादत का स्टैंडर्ड है फरिश्तों वाला, सही है। ये अल्लाह का जो है ना, मतलब बड़ा इबादत गुजार था, 60 साल तक इसने इबादत की। अब था बना हुआ था आग से, फरिश्ते हैं नूर से। फरिश्तों ने गुरूर नहीं किया कि वो भी अल्लाह की अतात गुजारें, ये भी अल्लाह का वो है, बनाई हुई मखलूक है। अब जनाब, जब अल्लाह ने, जब सारी चीजें इसके सामने बन रही हैं, पूरी जमीन आसमान बन गई, एक लम्हे के लिए इसने सोचा मैं तो जिन्नात हूँ, जिन्नों में तो सबसे उम्दा हूँ, मैं फरिश्तों से भी उम्दा हूँ, क्योंकि इनके अंदर अक्ल नहीं है, मेरे अंदर अक्ल है। वो जो है ना, उसने जो प्लानिंग जो थी ना उसकी, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था अल्लाह खलीफा बना देगा और किसी और को दे देगा। उसके जहन में तो बंदे नाम की कोई चीज थी नहीं। जब बनाया ना अल्लाह ने बंदा और कहा कि मैं सारी जो है वारस उसको बना रहा हूँ और उसको खलीफा बना रहा हूँ, तो ये हसद में आ गया। अब शैतान की पूरी हिस्ट्री सुनने पर फरिश्तों के ऊपर आती है। तो शैतान का जो है ना, इसका नाम था अबलीस, सही है ना। अबलीस किस तरह पड़ा, जब इसको धत्कार दिया, नाम इसका है हारिस। हारिस क्या था, बारगाह खुदा हक से निकला, इसका नाम अबलीस पड़ा। अबलीस का मैंने है रहमत खुदा से मायूस होना, ना उम्मीद होना। अबलीस जिन था जिसको आग से पैदा किया, 6,000 साल तक खुदा की इबादत की, खुदा के मुमताज तरीन लोगों में करार पाया। लेकिन जब अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि मैं जमीन में गीली मिट्टी से अपना खलीफा बनाने वाला हूँ और उसको दुरुस्त कर लूं, तो और उसमें अपनी रूह फूंक दो, तो सब सजदे में गिर पड़ना। फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील की। जब अल्लाह ने रूह फूंकी तो सबके सब फरिश्ते क्या हुए, सजदे में गिर गए। लेकिन शैतान जो था ना, वो नहीं गिरा। अब हुक्म तो सबके लिए था। शैतान ने गुरूर किया। उसने गुरूर क्यों किया, उसकी वजह था तकब्बुर, अपने आप को बड़ा समझना, और हसद, वो हजरत आदम से हसद की वजह से उसने सारी इबादत जो थी ना गारत होगी, और वो काफरीन की सिर्फ में आ गया। यानी एक इबादत गुजार किस में चला गया, काफरीन में। सूरह बकरा की आयत नंबर 34 के अंदर जो है ना, उसकी अगर तफसीर में जाए तो उस आयत की तफसीर में है, ये काम 3 वजह से हुआ: अमली मुखालफत, अखलाकी मुखालफत और अकीदे की मुखालफत। अमली मुखालफत कैसे, उसने सरकशी कर दी। अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म की जब उसने नाफरमानी की ना, तो सरकशी की। जो भी शख्स अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करेगा, सरकशी करेगा, तो वो बन जाएगा फासिक। तो उसका अमली मुखालफत ने उसको फासिक बना दिया, सही है। अखलाकी मुखालफत क्या थी, अखलाकियात में आता है हसद और तकब्बुर, सही है। उसने तकब्बुर किया, और तकब्बुर करने की वजह से और हसद करने की वजह से क्या हुआ, वो बहिश्त से निकला और जहन्नम में चला गया, जहन्नम में जाने का मौजूद बन गया। तीसरी चीज थी अकीदा। अकीदा क्या था उसका, उसका अकीदा ये था कि उसने खुदा के अदल को ठुकरा दिया। अल्लाह ने जब, अल्लाह के अदल ये था कि अल्लाह जिस चीज के लिए मुखातिब करता उसको मानता। उसने अल्लाह के अदल पर यकीन नहीं किया और अल्लाह उसके अदले इलाही का इनकार कर दिया। जब उसने अदले इलाही का इनकार किया ना, तो काना मिनल काफरीन हो गया, काफरों में हो गया, फासिक हो गया, जहन्नमी हो गया और काफरों में से हो गया। ठीक है, ये 3 चीजें ना आपको आयत नंबर 34 की तफसीर की किताबों में आपको मिल जाएंगी। मैंने अपनी जो है ना रिसर्च करके पेज में की है सारी ना। अच्छा, खुदावंद ने क्या किया, अबलीस को अब मुखातिब किया, सही है। ए अबलीस, कौन सी चीज आड़े आई कर, अब अल्लाह ने ना वो तो अबलीस को तो कर दिया। फिर अल्लाह ने उससे रीजन पूछी कि तुमने जो है ना, क्यों, मतलब मैंने जिसको बनाया
क्यों उसको जो है ना सजदे से इनकार कर दिया तुमने, जिसको मैंने अपनी कुदरत से खल्क किया, अल्लाह चांस दे रहा है, ठीक है। तो वो उसने कहा, शैतान कहता है मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से खल्क किया, और मिट्टी पर आग को बर्तरी हासिल है। अब आप देखें, कहीं आग लग जाए, मिट्टी फेंकेंगे आग बुझ जाएगी, सही है, होता ना। लेकिन जो है आग ने जो है ना, अगर आप देखें ना, मिट्टी की ये खासियत है, लेकिन आग के अंदर ये खासियत नहीं कि मिट्टी बना दे। तो ये जो है ना, अल्लाह ने हर लिहाज से ना हजरत आदम को फोकियत दी, सही है। उसके बाद उसने जब ये बात कही ना कि मैं आग से बना हूँ, बरतर हूँ, बाफजीलत हूँ, सही है। उसका दो रीजन थी, एक तो हसद था, एक जो तकब्बुर था। इब्लीस का तकब्बुर करना ना, और अपने आप को बरतर समझना। खुदा ने हुक्म दे दिया कि खुदा ने बड़े ना नाराज हुआ इब्लीस से, उसने कहा यहाँ से निकल जा। कहाँ से निकल जा? फरिश्तों की सफों में बैठा हुआ था, सही है, था जिन। कहा यहाँ से निकल जा तो मरदूद है, लानत डाल दी, और यकीनन तेरे ऊपर क़यामत के दिन तक मेरी लानत है। अब ये बजाय ये कि ये शर्मिंदा होता, अब ये सरकश हो गया। अब यहाँ सरकशी इसकी देखी। अब इब्लीस ने क्या किया? इब्लीस कहता है परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे, यानी जिंदा रख जिस दिन इंसानों को उठाया जाए, यानी कहाँ तक की जिंदगी मारे? डे ऑफ जजमेंट तक की। खुदा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें मोहलत दी, क्योंकि इतनी इबादत की थी ना, उसका सिला मांग रहा है। खुदा ने उसको मोहलत दे दी, ठीक है तुम्हें मैंने एक मुद्दत तक की मोहलत दे दी, यानी जब तक डे ऑफ जजमेंट नहीं होगा इसको मुद्दत मिलेगी। अब इतनी तवील उम्र पाने के बाद बजाय ये खुश हो, मतलब अल्लाह का शुक्रगुजार होता है, ये और सरकश हो गया कि मेरी तो उम्र भी हजरत आदम से ज्यादा है। और ना उसने क्या किया कि हजरत आदम की अब खुलकर दुश्मनी शुरू की, और फिर खुदा से कहने लगा कि मैं ना तो सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा और तेरे हर बंदे को वर्ग लाऊंगा, और जो जो तेरे होंगे ना मुकर्रब बंदे, उन पर मेरा बस नहीं चलेगा, कोशिश वहां पर भी वो करेगा। इसलिए अगर आप देखें ना तो अंबिया के पास भी ये आया है, ठीक है, लेकिन अंबिया पर इनका बस नहीं चला, मासूमीन पर इनका बस नहीं चला, लेकिन अंबिया की जो बीवियां जो थी ना या औलाद थी, उन पर इसका बस चल गया, उनके जरिए इसने इनको यूज किया, सही है। अब जब ना उसने उसकी दरख्वास्त कबूल होगी ना, तो अल्लाह ने साथ में ही कह दिया कि मैं ना, मतलब उसने मोहलत मांगी तो अल्लाह ने कहा मैं ना इंसान को अक्ल से मुज़य्यन कर दूंगा, इसके बाद भी जो शख्स तेरी पैरवी करेगा ना मैं उसको जहन्नम में भर दूंगा, यानी जो भी तुम्हारे पीछे लगेगा ना मैं उसको जहन्नम में भर दूंगा। अब बजाय ये कि शैतान शर्मिंदा होता, तौबा करता, खुदा की तरफ पलट जाता, अपनी गलती का इतराफ करता, उसने ना खुदा को चैलेंज कर दिया। चैलेंज करके कहता है परवरदिगार अब जब तक तूने मुझे गुमराह कर ही दिया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर ताक लगाकर बैठूंगा, मोर्चा बनाऊंगा और उनकी औलादे आदम को तेरे रास्ते से हटा दूंगा। यानी अब सीधे रास्ते में बैठेगा, यानी जो देखें वो काफर को तो नहीं वो करेगा, वो बैठेगा मुसलमान को ये वर्ग लाएगा। जिस तरह मैं गुमराह हुआ हूँ इस तरह उनको भी गुमराह करूंगा, यानी अपनी नस्ल का बना लूंगा उनको, और इसके बहुत सारे चेले हैं, ठीक है। और मैं उनके पीछे, अब ये ना मैंने कुछ चीजें ना जो है मुख्तलिफ शिया किताबों से निकाली है शैतान के बारे में, और मैं उनके सामने से, पीछे से, दाएं से और बाएं जानिब से, गोया चारों तरफ से आऊंगा और उनको गुमराह करूंगा, और इनके नतीजे में तो क्या करेगा, अक्सर को शुक्रगुजार ना पाएगा। यानी वो अब जो है ना आदम से उसकी दुश्मनी बहुत शदीद है। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने इसकी तफसीर की है, जो शैतान ने ये कहा ना दाएं बाएं जो है आगे पीछे। अब ये चीजें सुन्नियों की किताबों में लगी कि हम खुशकिस्मत है कि हमारे मुस्लिमीन ने हमें बड़ा गाइड किया, सही है। हजरत इमाम मोहम्मद बाकर ने फरमाया शैतान का जो कहना ना वो आगे से आता, तो आगे से आने का मतलब ये है कि शैतान आपको ना इंसान की आखिरत को जो है ना सुब कर देता है, अकीदा कमजोर कर देता है। मैं नमाज नहीं पढ़ती, कुछ नहीं तो अल्लाह माफ कर देगा। अब अल्लाह ने कहा हुआ है कि जब कजा करनी है तो माफ कहाँ से हो जाएगी? अब वो आप इतना जो है ना वो जो सुब कर देगा, जब आखिरत का आखिरत में देखिएगा, पर्दा नहीं करना, नहीं आखिरत में देखेंगे। वो जो है अल्लाह ने जो किताब की है उसके सारे हुक्म हम पर लागू होते हैं ना, हमारे लिए किताब आई है, यानी वो जो चीजें अल्लाह के हुक्म को ना छोटा करके बयान करता है। वो पर्दा ही तो है, कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ते हैं, रोजा पढ़ते हैं, सब करते हैं, पर्दा ही तो नहीं कर रहे, क्या हो गया? सारे हुक्म अल्लाह के मान रहे हैं, एक जो है नमाज नहीं पढ़े, देरी हो रही है, नमाज पढ़ने तो जा रहे हैं, सही है। वो हमारे जो है ना हमें हर तरह से वर्ग लाएगा शैतान, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3, अब शैतान जो है ना, इसके बाद क्या हुआ, शैतान ने क्या किया, शैतान ने कहा, अब जो है ना इमाम कहते हैं पीछे से किस तरह आता है, पीछे से इस तरह आता है कि शैतान ना इंसान के पास होता है माल और औलाद। जब माल और औलाद होती है ना तो शैतान पीछे से इस तरह हमला करता है, कहता है कि देखो जो है ना पैसा जमा करके रखो, काम आएगा। अब आगे का तो पता नहीं है कि आज मर जाए फौरन, औलाद के लिए बचा के रखो, वो मुखय्यल करने का हुक्म दे देगा।
यहाँ पर बुखैयल बनना ना, जो वर्ग बुखैयल बनने का जहाँ पर हुक्म दिया ना, वर्गला दिया उसने कि पीछे वालों का सोचो कि कुछ नहीं होता, मैं कल को मर जाऊंगा, मैं घर जो ऐसा है कि अल्लाह के नाम पे क्यों दूं, मैं क्यों ज़कात निकालूं, मेरे बच्चे के लिए रिस्क कम हो जाएगा, मैं किसी को क्यों रोटी दूं, मेरे तो खुद आमदनी कम है। ये जो चीजें होती है ना, ये इसके वसवसे होते हैं, पीछे से शैतान के हमले। लेफ्ट साइड दाएं तरफ से कैसे हमला डालेगा, दाएं तरफ से वसवसा डालेगा, शक डाल देगा आपको, ठीक है, आपको शक को शोबे में डाल देगा। और इससे क्या होगा कि आपके अमाल जाया हो गए। आपने नमाज पढ़ी, आप नमाज पढ़ी, उसने कह दिया वो फलां किचन में काम हो रहा है, वसवसा डाल रहा है, नमाज पढ़ी है, शक डाल दिया कपड़े नजस है, तो नमाज के अंदर वो जो है ना, अल्लाह के सामने खड़े हुए, अल्लाह से रुझान अट गया, कपड़े की तरह अटका हुआ है, खाना जल रहा है, जाकर उधर देखो। वो इस तरह के वसवसे आपको डालता रहेगा। और हर तरह के वसवसे, किसी दो बंदों के दरमियान अच्छे मामलात होंगे ना, वो उसमें डाल देगा। वो तुम्हारे लिए ना कीना रखता है दिल में, वो दिल में आ जाएगा चलो वसवसा, और वो कभी कभार आपको यूज करता है, कभी आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को यूज करने के लिए आपको कर लेता है। वो जिस बंदे को देखता है ना कि किसके जरिए किसको हैंडल करना है, उसकी प्लानिंग होती है, उसके पास रस्सियां होती हैं। अब जो है ना, मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ। हजरत बाकर मजलिसी थे ना, हजरत बाकर मजलिसी थे, बड़ी गुर्बत थी उनके घर में, किताबें वगैरह लिखते थे, शदीद गुर्बत थी उनके घर में। तो हजरत बाकर मजलिसी ने क्या किया कि बीवी ना कहती है रोजाना घर में फाके होते हैं, आप किताबें लिखते रहते हैं, फिका पे रिसर्च करते रहते हैं, कुछ खाने पीने का भी इंतजाम किया करें। तो हजरत बाकर मजलिसी का काफी ज्यादा वो हुए कि यार ये बीवी है तो सही नहीं है, मैं आप कुछ खाने का इंतजाम करूँ। वो कुरान शरीफ की शायद तफसीर लिख रहे थे, कुछ इस्लामी किताब लिख रहे थे, उन्होंने किताब खोली तो 500 रुपए खुम्स की कीमत पैसे रखे हुए। अब वो खुम्स के पैसे किसके होते हैं, इमाम इमाम जमाना के हैं। अब वो जो है ना, उन्होंने कहा मैं ऐसा करता हूँ, ये ना कर्ज के तौर पे पैसा लेता हूँ, फिका जानते थे, पैसा लेता हूँ, जाके से कुछ घर की ग्रोसरी लेता हूँ, कल इसमें 500 करके फिर रख दूंगा, फिर इस्तेमाल में लेके आ जाऊंगा, तो इमाम से कर्जा हो जाएगा मेरा। दिल ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ो रहने दो। 3 दफा रात को किताबें लिखते लेके 3-4 दफा ये हो गया, ठीक है। अब जो है ना, जब ये सारे हालात हुए ना, तो अगले दिन ना वो पढ़ाने चले गए, दरसे खारिज देने। दरसे खारिज देने जब पहुंचे ना, वहां पर उनका एक शागिर्द बैठा हुआ था। शागिर्द के पास पहुंचे, हजरत शागिर्द से कहते हैं कि भाई वो जो है ना, शागिर्द कहता है अपने उस्ताद से कि मैंने ना अल्लामा साहब, मैंने रात को ख्वाब देखा था, मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि हाँ करो। कहते नहीं, मैं आपके सामने नहीं करना चाहता, आप मेरे पास आए, मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो वो क्लास खत्म हुई, उसके बाद हम बाकर मजलिसीन के साथ गए। उन्होंने कहा मैंने रात को एक ख्वाब देखा, तो मैंने देखा कि वो जो है ना, शैतान देखा, उसके हाथ के अंदर ना बड़ी सारी रस्सियां थी, बड़ी बड़ी रस्सियां थी, उनमें एक मोटी रस्सी थी। तो वो जो है ना, मैंने शैतान से पूछा तुम इन रस्सियों को क्या करोगे। तो कहता है मैं इससे ना अल्लाह के बंदों को ना कैद करता हूँ, उनको वर्गलाता हूँ, उनको वसवसे डालता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो ये मोटी वाली रस्सी किसको इस्तेमाल होगी। कहता है रात को मैंने ना ये रस्सी जो है ना, अच्छा उस बंदे ने ख्वाब ये देखा था कि रस्सी जो थी ना, एक उसके हाथ में मोटी रस्सी थी जो जमीन में गिरी, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब जो नहीं जैसे जंजीर टूटती है, जंजीरें होती है ना, जंजीर की तरह की रस्सियां थी, जंजीर थी, वो टूट के ना उसके बहुत सारे हिस्से जमीन पर गिर गए। वो कहता है मैंने देखा शैतान के हाथ से मोटी रस्सी गिरी है और जमीन में गिर के टुकड़े हो गए उसके। कहते हैं ये रस्सियों से क्या करती है। तो वो कहते हैं वो कहने लगा शैतान, मैं इन रस्सियों से ना लोगों को कैद करता हूँ, लोगों को ना उनको माल के जरिए डिफरेंट चीजों के जरिए वर्गलाता हूँ, अल्लाह की सरकशी, अल्लाह के खिलाफ कर देता हूँ। उन्होंने कहा ये जो रस्सी टूट गई है तो ये कैसे टूट गई। कहता है ये रस्सी तो मैंने तुम्हारे उस्ताद ना बाकर मजलिसी के लिए रात को तैयार की थी। तो जो है ना, बड़ी कोशिश की, 3-4 दफा मैंने कोशिश की उनके गले में डाल लूं, लेकिन ना बाकर मजलिसी ना मजबूत था। तो वो जिस वजह से जब उसने आखिरी दफा तहिया किया ना, तो वो मजलिस वो रस्सी टूट गई। तो यानी बाकर मजलिसी की जो है ना, वो रात को खुम्स वाले जो इवेंट आ रहा था उनके जहन में, बाकर मजलिस ने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर वो शख्स कहता है मैंने उनसे कहा, शैतान से कहा अच्छा फिर ये वो अब बहुत सारी रस्सियां थी, पतली सी रस्सियां भी थी, धागे जितनी रस्सियां भी थी। उन्होंने कहा अच्छा मुझे बताओ, मुझे मेरे लिए कौन सी रस्सी तैयार की है। उसने कहा तुम्हारे जैसों के लिए रस्सी नहीं चाहिए, तुम्हें लोगों को तो उंगली से नचा लेता हूँ मैं। तो यानी जो है ना, कुछ को वो उंगली से नचा रहा है, कुछ लोगों को वो किससे नचा रहा है, कुछ को उंगली से नचा रहा है, कुछ को वो रस्सियां रस्सियां जो है ना आलमा के लिए, और जो बड़े बड़े लोगों के लिए। हमारे जैसे लोग तो बस शैतान है करीब से गुजर जाए, वसवसा पैदा करके वो अपना काम करके मुकम्मल हो जाता है। तो वो जो है ना, अब जो है ना, तीसरी वाली बात थी कि वो जो आता है आपको शख्स दाएं तरफ से आता है, ये दाएं तरफ से शक को शोभा। इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं बाएं तरफ से ये किस तरह आपको करता है। बाएं तरफ से इस तरह वो करता है कि इंसान को ना शहवत के ऊपर लगा देता है, सही है, दुनिया को हसीन करके बनाता है कि आपका दिल चाहता है आपके पास घर हो, अच्छा सोफा हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा ये हो। वो जो होता है ना, शहवत होती है, शहवत होती है जिस्मानी भी,
शहवत होती है चीजों की भी, तो वो आपको कर देता। तो शैतान जो है ना बहुत वो करेगा। अच्छा, शैतान ने अल्लाह से क्या मांगा था? अल्लाह से मांगा था क़यामत तक की जिंदगी। नंबर 2 उसने थिंग मांगी थी कि मुझे ये, अल्लाह ने जब उसको क़यामत तक की जिंदगी दे दी थी ना, उसने कहा था अच्छा दूसरी चीज ये हो कि मैं किसी को नजर ना हूं। अब देखें, जिन्नात नजर नहीं आती, तो इसको ना वो नजर नहीं आता, यानी अगर वो सामने आता तो हमें पता लग जाए, हमें लाहौल बिल्ला पड़ेगा, वो भाग जाएगा। वो हमारे अंदर हमारे तरह ही है। अब वो उसकी रसाई कहाँ तक मांग रहा है? कह रहा है मुझे इतनी रसाई दे दें कि मैं इंसान के खून के अंदर गर्दिश करूं, यानी जैसे खून घूमता है ना, ऐसे गर्दिश करूं कि दिमाग के अंदर कंट्रोल करूं, दिल को कंट्रोल करूं, रगों को कंट्रोल करूं। आप देखें आपके अंदर जो कहते हैं ना दिल के मराज है, हसद, कीना, गीबत, वो आपके पूरे जिस्म में इस तरह घूमता है जैसे आपका ब्लड घूमता है, नजर भी नहीं आता। क़यामत तक की जिंदगी भी है, सारी पावर्स अल्लाह ने मतलब अगर देखा जाए ना तो मुकम्मल वो जो है ना पैकेज है। फिर अल्लाह ने ना कुरान पाक में ना, अब ऐसा तो नहीं था कि अल्लाह ने जब शैतान ने इस तरह की हरकत कर दी तो इंसान कितना महदूद मुद्दत वाला है, अल्लाह अपने बंदों को ऐसे छोड़ देता? अल्लाह ने उनके लिए 1,24,000 पैगंबर बना दिए। सही है, ये 1,24,000 पैगंबरों के साथ साथ ना कुरान पाक के अंदर ना बनी आदम करके हजरत आदम का जब वाकया आता है ना, 25 दफा आदम का वर्ड यूज हुआ है, 17 दफा हजरत आदम का वाकया है, और ना 8 दफा बनी आदम से मुखातिब है। तो कुछ बनी आदम की जो आयत है ना वो आप नोटिंग कर लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ आयत नंबर दे दूंगी, आप खुद पढ़ लीजिएगा। सही है, अल्लाह ताला कुरान पाक में शैतान का तारुफ करवाते हुए इरशाद फरमाता है औलादे आदम, बनी आदम के ऊपर है जो, क्या मैंने तुम्हारे साथ अहदोपमान नहीं कर रखा था कि तुम शैतान की पैरवी ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा हकीकी और खुला खुलम दुश्मन है। ए फरजंदाने आदम, शैतान की इबादत के बजाय मेरी अतात और इबादत करो, क्योंकि यही सीधा रास्ता है। सूरह यासीन आयत नंबर 59 से 61। सही है, यहाँ पर शैतान की जो है ना जो है बताया अल्लाह ने कि पैरवी करने से मना किया। सही है, नंबर 2 सूरह फातिह आयत नंबर 5, ए आदम की औलाद, बेशक शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अब अल्लाह बता रहा है कि पैरवी करो ना करो उसकी, अब यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत बड़ा दुश्मन है, इसलिए तुम भी उसके साथ दुश्मनी इख्तियार करो। यानी उसके, अगर वो तुम्हारा दुश्मन है ना, तुम्हें राह से हटाना चाहते, तुम उसके खिलाफ दुश्मनी करो, अपने रब की तकदीस करो, नमाजें पढ़ो, ताकि तुम जो है ना ज्यादा उसका वो हो। उसने तुम्हें गुमराह करने के लिए अपनी फौज तैयार कर रखी है। सही है, और वो खुद अपनी तरह तमाम इंसानों को जहन्नमी बना देगा। वो जिस तरह खुद सरकश हो गया ना, वो चाहता है पूरा का इंसान भी जहन्नमी बन जाए। ए मोहम्मद, मेरे बंदों से कहिए, अब तीसरी आयत है सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 52। सही है, ए मोहम्मद मेरे बंदों से कहिए हमेशा अच्छी और नेक बातें किया करें, क्योंकि शैतान एक गलत बात के जरिए तुम्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देगा, फसाद बर्पा कर देगा। शैतान की इंसान की दुश्मनी बिल्कुल वाज़ेह और अश्कारा है। अब आप देखें, सारे अल्लाह को मान रहे हैं, सबको जहन्नम जहन्नत में बिलीव है, नबिया पर भी सब पर बिलीव है, मलाइका पर भी बिलीव है, ईमान भी रखते हैं, सबको पता है क्या चीजें सही है क्या गलत है। आगे शिया सुन्नी के मसले में वलायत का मसला लेके बैठ गए। अब झगड़े कितने ग्रुप बना के बैठे हैं वलायत के ऊपर, समझ ही नहीं रहे। बेशक अब शैतान क्या करता है, बेशक शैतान तुम्हें तंगदस्ती फुकर की तलकीन करता है, यानी फकीर हो जाओगे तो वो तुम्हें तंगदस्ती और बुखैल सिखाएगा, तुम्हें बुरे और नाजायज कामों, बुखैल और कंजूसी की तरफ माइल करेगा। खुदा ताला से तुम मगफरत, अच्छे कामों, दूसरों के साथ अच्छाई करने की तलकीन करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 267। सही है, मैंने यहाँ पर 4, 6, 7 आयत पढ़ी हैं। सूरह बनी इसराइल आयत 52, सूरह बकरा 267, सूरह फातिर आयत 5, सूरह यासीन 115 जो है ना 50, सूरह यासीन की 59 और 61 से 61। अच्छा, अब देखें अल्लाह ने जब ये सारे काम हुए ना, तो इमाम जाफर सादिक की सुन लें, जब ये सारे काम हो रहे थे ना, शैतान की कन्वर्सेशन चल रही थी, आदम तो वही था। आदम ने जब देखा कि अल्लाह ने शैतान को ये 3 चीजें दे दी, तो हजरत आदम बेचारे जो थे वो काफी जरा बंदा जो है ना बेसिकली कमजोर है। अब हजरत आदम ने बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया, मेरे परवरदिगार तूने मेरी औलाद पर तो शैतान को मुसल्लत कर दिया, और उसे औलाद आदम की रगों में खून की मानिद हरकत करने की भी ताकत दे दी, और ऐसी हालत में मैं और मेरी औलाद क्या करेंगे। अब हजरत आदम को खिलाफत मिलने वाली है, और हजरत आदम का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है यहाँ पे। तो अल्लाह ने क्या किया, और अल्लाह ने कहा अच्छा, मैं हजरत आदम को अल्लाह तसल्ली दे रहा है, कह रहे मैंने तुम्हारे लिए ना और तुम्हारी औलाद के लिए हर, जब वो गुनाह करेंगे ना, गुनाह पर 1 बुराई लिखूंगा, नेकी करेंगे तो 10 नेकियां लिखूंगा। तो अल्लाह ने क्या किया, हजरत आदम को तसल्ली दे दी, लेकिन हजरत आदम की तसल्ली बढ़ी नहीं। हजरत आदम फिर वही बात के शैतान मुसल्लत कर दिया, हमारे साथ रहेगा, मेरे औलाद में होगा, वो सारी चीजें।
अल्लाह ने कहा अच्छा देखो आदम, मैं एक काम और करता हूँ। खुदावंद ने क्या कहा तौबा का दरवाजा खोल दिया मैं तुम्हारे लिए। जब तक आखिरी सांस चलेगी ना, गले तक मौत ना ही पहुंच जाती, मैं ना अगर वो तौबा कर लेंगे ना, मैं तुम्हारे हर बंदे को बख्श दूंगा। और मैं और किसी की परवाह नहीं करूंगा, चाहे वो कितना भी गुनाहगार क्यों नहीं होगा ना, मैं उसको बख्श दूंगा। हजरत मूसा के जमाने का भी एक वाक्य सुन ले, बहुत अच्छा है। हजरत मूसा के जमाने में, पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा, हजरत मूसा के जमाने में एक शख्स था, बड़ा गुनाहगार था, उसने बड़े कत्ल किए। तो जब हजरत मूसा की शरीयत आई ना, तो हजरत मूसा तो उसने मिला था, एकदम उसके दिल में ख्याल आया, मैं हर लोगों को चोरी करता हूँ, डाके मारता हूँ, बुरे काम करता हूँ, तो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं जो हूँ ना वो कर लेता हूँ, मैं ना बैठ के वो करता हूँ, मैं ना तोबा करता हूँ। तो कहने लगा मैं तोबा तो कर लूंगा, मुझे तोबा का तो पता है, लेकिन तोबा करूंगा किस तरह? तो ऐसा करता हूँ, किसी के पास जाता हूँ, लोगों से पूछा जो थोड़े नेक थे, उन्होंने कहा फलां फलां जगह में फलां फलां मौलवी रहता है, उसके पास जाओ, तुम्हें तो बताएगा तोबा का क्या तरीका है। ये जनाब वो पहुंच गए उस शख्स के पास। अब ये 99 कत्ल किए हुए, सारे गुनाह ये बंदा कर चुका है, सही है। तोबा की उम्मीद लेके ये उस दरवाजे पे मौलवी साहब पे पहुंच गया। मौलवी साहब से कहता है मैं तोबा करना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने कहा गुनाह क्या हुआ? अब मौलवी साहब बजाय तोबा का तरीका बता दे, गुनाह पूछ बैठे। इसने सारा अपना चकट्टा चिट्टा खोल के ना मौलाना साहब के सामने रख दिया, और ये भी किया, जिना भी किया, फलां भी किया, फलां भी किया, 99 कत्ल भी हो गए। जब इसने कहा ना 99 कत्ल किया, मौलवी साहब बजाय ये तोबा करवाते, मौलवी साहब ने क्लास ले ली। शर्म नहीं आई तुम्हें ये करते हुए? मौलाना साहब ने जब क्लास ली, इसका जो 99 कत्ल किया, इसको भी कत्ल करो। उसने पकड़ के ना उस बंदे को भी मारा, कत्ल किया, और उसके बाद जो है ना वहां से निकला। जैसे ही घर से निकला ना, जमीर नामी शख्सियत जो है ना, अल्लाह ने जमीर रखा है कि अल्लाह के इंसान की हिदायत करो। उसने कहा क्या हरकत कर दी, पहले 99 मारे थे, अल्लाह का नेक बंदा भी मार के आ गया, अब तो तुम बिल्कुल ही जाननीमी हो गए। अब तो बड़ा परेशान गिड़गड़ाया, अब क्या करूं मैं, अब तो बड़ी गलती हो गई। वो एक बंदा जो था हदायत का बायस बन सकता था, वो भी नहीं है, कोई है भी नहीं, मैं किससे मगफरत के लिए वो कहूँ। अब जनाब ये साहब जो है ना अब आगे चलने लगे। फिर एक बस्ती है, वहां जाके पूछा कोई नेक बंदा है जो मुझे बताए तौबा कैसे करते हैं। उन्होंने कहा हाँ फलां फलां जगह पे इस तरह। ये उस जगह जाने लग गया। जब रास्ते में था ना, इसकी जान निकल गई, मौत आ गई। जब मौत आई ना इसको, तो इसके सांस निकल गया। अब पहुंच गए अजाब के फरिश्ते भी और सवाब के जो है ना रहमत के फरिश्ते भी। हर एक की यही कोशिश है कि हमारा बंदा हमको दे दो। लेकिन क्या हुआ कि वो जो रहमत के फरिश्ते थे ना, रहमत के फरिश्ते कहते हैं ये हमारा है, रहमत के जो है ना अपने अजाब के कहते हैं हमारा है। अल्लाह अल्लाह के दरमियान फैसला पहुंच गया। अब अजाब के फरिश्ते कहते हैं बड़े कत्ल किए हुए थे, तोबा तक नहीं पहुंचा, और ये सब कुछ। अल्लाह ने कहा अच्छा ऐसे करो, जहां ये तोबा करना जा रहा था ना, वहां के कदम नापो, और जहां से ये जहां से ये निकला है ना, तो अगर इसका कदम जिस तरफ ज्यादा होंगे ना, वो फिर ये वो वाले ले जाए। अगर इसके कदम बढ़ गए हैं अपना रहमत तोबा वाले साइड पे ज्यादा है, चले गए, तो मतलब तो फिर ये जो है ना इसको रहमत के ले जाए। अगर ये उसी तरफ ही है, मतलब इसके उस घर तक जगह कम है, तो फिर इसको ना जो है अजाब के फरिश्ते ले जाए, कदम नापेंगे। एक कदम का फासला था, समझ लें कि 99 कदम ना, ये जिस घर से निकला 101 एक कदम इसने ना उस घर से लेके उस घर तक जाना था जहां तौबा करने जाना था। 99 कदम थे इसके उस घर की तरफ रह गए थे जहां पर इसने तौबा करने जाना था। एक कदम के फासले से क्या हुआ, अल्लाह ने उसको बख्श दिया। तो अल्लाह जो है ना अपने बंदे को आखिरी टाइम तक बख्शता है। सही हो रहे हैं 10:30। अगर आप लोग मुझे इजाजत देंगी तो हजरत आदम मैं शुरू करा दूं, क्योंकि जो है ना हजरत थोड़े मलाइका का भी करके ना, छोटा छोटा टॉपिक है, बाकी ज्यादा है डिटेल नहीं है। हाँ सदा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आगे कंटिन्यूशन करती हूँ। सही है, अच्छा आप लोग यहीं पर है ना? ये तो क्या कंटिन्यू कराऊं 15-20 मिनट और, आधा घंटा ले सकती हूँ? एक गेस्ट का फोन आ गया सिस्टर, तो मैं थोड़ा उनको देखने के लिए जा रही थी। अच्छा अच्छा सही है। तो आप क्या कहती हैं कि आगे कंटिन्यूशन कराऊं, जो है अपना मलाइका वाला शुरू कराऊं, या कल आप लोग? मैं कल इंशाल्लाह, कल भी मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं शायद कल भी ना ज्वाइन कर पाऊँ, कोई तो मसला मेरा एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाएगा। मैं दिल्ली में हूँ, तो नहीं कर पाऊंगी शायद। सही। अच्छा 10 मिनट तक और क्लास ले लो फिर आप लोग, फिर ठीक वो है, ठीक 10 मिनट है, ठीक है। जी। अच्छा देखिए, अब मलाइका क्या क्या हुआ जब हजरत अल्लाह ने हजरत आदम को बनाने लगे ना, तो मलाइका ने क्या किया कि अच्छा देखिए, पहले ये जो है ना अपना अंबिया वाले जो है ना नबी क्यों भेजे थे,
नबी इसलिए अब जब शैतान ये सारे वसवसे कर रहा था ना और हज़रत आदम ने बात करी, तो नबी इसलिए आए इंसान की रहनुमाई के लिए, उनको मतलूबा कमाल तक पहुंचाने के लिए। नबी इसलिए आए कि इंसान अगर गुमराह हो जाए ना तो नबी उनको अम्र बिल मारूफ करे, अगर वो बुराइयां कर रहे हैं तो उनको नहीं अनिल मुनकिर करे। ये नबी जो थे ना बशारत देने वाले, यानी अगर अच्छे कामों पे जन्नत की बशारत देने वाले थे, बुरे कामों पे ना जो है ना इनको जो है ना जहन्नम से डराने वाले थे, यानी नजीर थे। ये नबी हैं जो खुदा की हुज्जत, ये अंबिया जो है ना ताहयात क़यामत मासूम ऐबों से मुबर हैं, ठीक है। ये नबी जो है ना खुदा के मुती बंदे हैं, इबादत गुजार हैं। ये लोगों को ना तौहीद की दावत देते हैं। इन नबियों को ना खुदा ने मोजज़ा दे के भेजा है, और ये अल्लाह के हुक्म से माजी के बारे में, हाल के बारे में, मुस्तकबिल के खबर रखती हैं, यानी गैब की खबरें देते हैं, साहिब इल्म साहिब शफ़ाअत हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें इन नबियों से तवस्सुल, किसी से भी शख्स से कोई गलती हो जाए ना, वो अपने दौर के नबी के साथ अगर तवस्सुल करता था ना, वो उसकी मानवी और मादवी मुश्किलात को दूर करते थे और उनका हल बताते थे और अल्लाह से उनकी मगफरत की दुआ करते थे। आप देखें रसूल पाक के ज़माने में कितने लोग आते थे, गलतियां होती थी, माफ़ी मांगने के लिए आते थे, तो ये जो है ना उनकी माफियां करवा देते थे, तो तौबा कबूल हो जाती थी। इसी तरह जब ना अगर नबी ना भी हो ना, इन नबियों पर यकीन का फायदा ये होता है, तवस्सुल तो है ही है। इन नबियों पर अमान से क्या होता है कि ये जो है ना शफात करेंगे, यानी अगर आप अपने जमाने के नबी के अतात गुजार होंगे ना, आपसे अगर गलतियां हो भी गई हुई ना, तो ये नबी कहेगा कि ये मेरा अतात गुजार था, इसने, क्योंकि जिसने अल्लाह की अतात की, इसने रसूल की अतात की और उलुल अमर की, तो इसने भी रसूल की, अपने इस दौर के रसूल की अतात की, इसने बिला शोबा अपने अल्लाह की अतात की। तो अल्लाह जो है ना और तौहीद का उसने वो रखा जहन में होगा, तो अल्लाह जो है ना उसकी शफात का वो कर देगा। देखिए अंबिया यहाँ पर खत्म हुए, शैतान का मैंने खत्म किया, सही है। अब आते हैं हजरत फरिश्तों के ऊपर, ठीक है। अब फरिश्तों का क्या था, अल्लाह हजरत जो है ना अपना जो है इनका जो है ना टाइटल है खलीफातुल्लाह सफ़ीउल्लाह, ठीक है। कुरान पाक में है 25 दफा इनका जिक्र, सही है। 25 में से ना 7-8 दफा ना बनी आदम का जिक्र है, सही है। फिर जब अल्लाह ने कहा था ना कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने लगा हूं, तो क्या हुआ था, अल्लाह ने कहा था मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने लगा हूं, तो ये जो थे ना फरिश्ते थे। अब फरिश्ते दूसरे, अब देखें शैतान का आपको समझा, फरिश्तों के ऊपर आ जाए। हजरत आदम से पहले एक और मखलूक थी आसमान में, फरिश्ते, जो हर वक्त क्या करते थे, अल्लाह की हम्द करते थे, तकदीस करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। जब अल्लाह ने ये सारी दुनिया कायनात बना ली ना, तो अल्लाह ने कहा पूरी कायनात बन गई है, उनके लिए अल्लाह ने जो है ना कोई बंदा भेजना था जो इन सारी चीजों की लुक आफ्टर करता, लोगों के ये सारे काम करता जो मैंने आपको बताए। तो फरिश्तों ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार से कहा, अल्लाह ने कहा कि मैं खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरह बकरा जो है ना 30 से 33 तक की आयत है, सही है। मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने परवरदिगार से कहा तू ऐसे शख्स को जमीन पे खलीफा बनाएगा जो जमीन में फसाद और खूनरेजी करेगा, क्योंकि हजरत आदम कोई पहले बंदे नहीं थे, उससे पहले भी कितनी कौमें आ चुकी थी जिनमें हजरत कितने आदम पैदा हो चुके, कितनी कौमें खत्म हो गई, ये हजरत आखिरी वाली कौम है, सही है। और उन्होंने कहा खिलाफत पर तो हमारा ज्यादा हक है, क्योंकि हम तो तेरी तस्बीह भी करते हैं, तेरी तहलील भी करते हैं, तेरी हमद भी करते हैं। तो परवरदिगार ने कहा बेशक मैं जो जानता हूं ना तुम नहीं जानते। फिर उसने हजरत आदम को ना तमाम अस्मा के नाम सिखा दिए, और फरिश्तों को कहा कि मैंने ये पूरी कायनात बनाई है ना, जैसे जो आसमान, जमीन, चांद, तारे, सितारे, सारी चीजें, उनको बताओ इनके नाम क्या है। अब फरिश्तों के पास उतना ही ज़हन है जिस चीज के लिए उनको पैदा किया, उनके अंदर वुसअत नहीं है। जैसे हम होता है ना कि हम बच्चे होते हैं, हमारे पास इल्म नहीं होता, हम बड़े होते हैं, हमारा इल्म बढ़ने लगता है, और हम इल्म जब बढ़ने लगता है तो हम ज्यादा सीखते हैं। फरिश्तों के अंदर ये चीज नहीं थी। फरिश्तों ने क्या किया कि फिर उनसे, क्योंकि फरिश्तों को इतनी ही नॉलेज थी जितना अल्लाह ने उनको इल्म दिया हुआ था। हजरत आदम से पूछा कि इनके नाम बताओ, तो हजरत आदम ने कहा ये पहाड़ है, ये दरिया है, ये समुंदर है, ये आसमान है, ये जमीन है, ये चांद है, ये सितारे, सबके नाम हजरत आदम ने बता दिए। जब अल्लाह ने हजरत आदम ने सब चीजों के नाम दे दिए ना, तो फरिश्ते कहने लगे कि हाँ आप मतलब जो है ना अल्लाह ने, क्योंकि हजरत आदम के अंदर ना नेकी रखी थी, ठीक है, और अकल। फिर फरिश्तों के सामने अगर ये सच कहते हैं तो तुम इनके नाम बताओ, तो फरिश्तों ने कहा पाक है तूने हमें तालीम दी, हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते, तू हकीम और दाना है। फरमाया है आदम इन्हें इन मौजूदात के नाम और असरार से आगाह करो। जब उन्होंने आगाह कर दिया तो खुदा ने फरमाया मैं ना कहता था कि आसमान और जमीन का गैब का जानता हूँ, तुम जिन चीजों को जाहिर करते हो छुपाते हो इन्हें भी जानता हूँ। अब अल्लाह ने क्यों आदम को पैदा किया, क्योंकि अल्लाह जमीन में अपना ना खलीफा बनाना चाहता था, जो उसके ना खुदावंद की सफ़ात की नुमाइंदगी करे
और वो तमाम मखलूक़ात जितनी भी थी ना उन सबसे अफजल और आला हो, और अल्लाह ने तमाम जमीन के खजाने नेमते कूते उस बंदे उसको देना चाह रहा था। सही है। और ये खलीफा कौन होते हैं? खलीफा चाहे तो एक नबी के बाद दूसरा नबी आए उसको भी खलीफा कहते हैं, अगर चाहे वो खलीफा जो बनता है ना मौत के बाद हो, एक किसी नबी के मरने के बाद भी अगर मौत के बाद सबब हो, किसी उज्क सब हो, किसी भी वजह से जो होता है ना, यानी अल्लाह ने एक सेकंड के लिए भी ना जमीन को हुज्जत से खाली नहीं रखा। उसके बाद अल्लाह ने ये ना, यानी खलीफा कौन है? जाननशीन है अल्लाह का। वो जाननशीन तो तमाम मखलूक, जानवर, जिन, मलाइका, हर चीज का जो है ना वो है। फरिश्ते अपने ऊपर तक किस लिहाज से गुरूर कर रहे, फरिश्तों का क्या कहना था? वो तस्बीह करते हैं, हम करते हैं तकदीस करते हैं। लेकिन अगर आप ये चीजें देखें तो ये तो इंसान भी करते हैं, ठीक है। अगर आप दूसरे देखें ना, जानवरों के अंदर शहवत रखी है, अल्लाह ने शहवत की कुव्वत बंदे को दे के, अल्लाह बंदे के हाथ में सारी चीजें देने के बाद ना बंदे को इम्तिहान लेने के लिए गया। अब शैतान फरिश्तों के अंदर तो शहवत थी नहीं, फरिश्तों को तो बुराई का पता ही नहीं है, तो वो तो बुराई नहीं करेंगे, वो तो अल्लाह के हुक्म की पैरवी करेंगे। लेकिन बंदों को ये सारे इख्तियार दे दिए उसने। सही है। अब वो जो है ना नबियों ने अपने किरदार से बताया कि वो मजरे ईमान का कामिल है, तभी तो वो फरिश्तों से भी आगे निकल जाते हैं, यानी उनकी एक लम्हे की इबादत है फरिश्तों की इबादत से भी अफजल हो जाती है। अगर आप देखें ना कि यहाँ पर मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। अब अगर आप देखें हजरत इब्राहिम देख लें, हजरत नूह देख लें, जितने भी नबी देखेंगे ना आप लोग, इन्होंने देखे अल्लाह ने इनको कितनी सारी चीजें दी हैं, सब कुछ है। उन्होंने मकाम को, हजरत इमाम हुसैन को देख ले, इन्होंने इंसानियत को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो इंसान इनकी जो है ना एक सेकंड की इबादत जो होती है ना, फरिश्तों की तमाम इबादत से बाहरी होती है। और वो जो है ना हजरत आदम जो है ना, अब फरिश्ते हो गए, ये हो गया। सही है। अब जो है ना हजरत जो है अल्लाह ने जब बना लिया, ठीक है, खलीफा, फरिश्तों वाला इवेंट मैंने आपको बता दिया, शैतान वाला इवेंट बता दिया। सही है। हजरत आदम जमीन में आए, हजरत आदम का कद कितना लंबा है? हजरत आदम लंबे हैं, उनकी कुनिया था अबुल बशर, अबू मोहम्मद। कद है इनका 7 हाथ यानी 30 गज लंबे हैं। और बीबी हवा 17 गज लंबी है। सही है। अराफात में मुलाकात होती है, इनके 2 बच्चे पैदा हुए। काबिल के 5 साल बेटा पैदा होता है, हाबिल। सही है। इनकी शादी हुई है हूर जो होती है ना, हूर से इनकी शादी हुई है। अच्छा, अहले सुन्नत कहते हैं कि बहन से शादी हुई है, हमारे मजहब में बहन से शादी का नहीं है, इनके यहाँ क्या था, हूर से शादी हुई थी। सही है। जिस हूर से शादी है ना, और इनकी एक बेटी है अनाक। सही है। इसकी एक जिन से शादी थी जिसका नाम था आमिर। सही है। इसके बाद क्या हुआ कि काबिल और हाबिल जो थे ना, काबिल ने क्या किया कि काबिल जो था ना, जो उसने क्या किया कि उसने भेड़ बकरियों का काम शुरू किया। हाबिल ने भेड़ बकरियों का काम शुरू किया था, और काबिल ने क्या किया था कि ये जो है ना, एक सेकेंड, अच्छा ये अच्छा, इनके जो है ना 3 बच्चे मैंने बता दिए, जो है अपना हाबिल, काबिल और ये हो गया। फिर बाद में इनके ना शिश पैदा हुए हैं, याफ्त, और 4 और बेटे पैदा हुए हैं। जब इनका इंतकाल हुआ ना, तो इनकी उम्र थी 930 साल, 40,000 इनकी औलादें थी। और काबिल इनके बेटे को मार के ना अदन भाग गया था। मेरे ख्याल में मैं ना इसको नहीं इधर छेड़ती, क्योंकि आप लोगों का जो है ना अभी नबूवत और जो है ना शैतान और जो है ना अंबिया जो है ना मलाइका वाला वो कर लिया है। हजरत आदम की जो है ना लाइफ हिस्ट्री को मेरे ख्याल में इस वीक में नहीं अगर करते ना, तो हम लोग ट्यूसडे वाले दिन ना हजरत आदम और हजरत अदरीस कर लेंगे पूरा। अब सिर्फ उनकी लाइफ के वाकयात हैं, लेकिन आधे घंटे में हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में आप लोगों को जाना होगा ना, अगर आप कहती हैं तो मैं करवा दूंगी, थोड़े थोड़े से हैं, अगर आप कहती हैं तो छोड़ देती हूँ। ये सिस्टर मेरा फोन एकदम डिस्चार्ज हो गया, गेस्ट आ रहे हैं। हाँ, छोड़ दे, तो रहने देना। इंशाल्लाह फिर हाँ, ट्यूसडे को करते हैं, ट्यूसडे को करते हैं, ठीक है। देखती हूँ जी। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक, जज़ाक थैंक यू, जज़ाक खुदा हाफिज। अल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह।